गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में विविधताएं। देखिए, प्रेजेंट टाइम में अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ स्पीसीज ऐसी भी थी जो एंशियंट टाइम पर अर्थ पर प्रेजेंट थी, बट प्रेजेंट टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, उनकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है। तो अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो स्पीशीज प्रेजेंट है, हम देखते हैं कि उनमें आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ समानताएं भी है, तो कुछ डिफरेंस भी हैं, कुछ उनमें विभिन्नताएं भी है। तो अर्थ के ऊपर जीवों के अंदर पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्स वेराइटीज़ है, उन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हाउएवर एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड इज यूनिक इन इटसेल्फ। तो अपने आप में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिक है। दिस यूनिकनेस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और इट्स स्पेशल डायग्नोस्टिक फीचर्स is the basis of the diversity in life forms। तो ये जो यूनिकनेस है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है लाइफ जीवन की बनने का, या जो विभिन्नताएं होती है, विविधताएं होती है उनके फॉर्म होने का। क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कुछ न कुछ कैरेक्टर से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, जिससे डाइवर्स वेराइटीज़ बनती है। इसके बाद में देखिए बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आती है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब विभिन्नताएं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में जो विभिन्नताएं हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, या बोल सकते हैं द डाइवर्स वैरायटी इन plants, animals along with microorganisms are found in a particular area और particular region। एक particular area के अंदर present होने वाले plants, animals और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनके अंदर किस तरह की वेराइटीज होती है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में हमने दूसरी डेफिनेशन और ली है। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आगे देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सब जगह प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक लैंड, लैंड पे प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, डीप ओशन, समुद्रों की गहराई के अंदर प्रेजेंट है, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरनों में भी प्रेजेंट है, कोल्ड आइस, जो ठंडी बर्फ है वहाँ पर भी प्रेजेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी भी होती है कि जो अदर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, पैरासाइट्स कहलाती है वो। तो सब जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलियन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन टू अस। मतलब अभी तक लगभग 18 लाख ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो चुकी है। 18 लाख, या हम बोल सकते हैं 17 to 18 लाख। इनमें से भी अबाउट 8 to 10 लाख ये तो एनिमल्स हैं, 8 से 10 लाख तो एनिमल हैं, और इसके अलावा अबाउट 7 to 8 लाख ये प्लांट्स स्पीशीज हैं। तो इतनी सारी स्पीशीज का प्रेजेंट होना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म, इन स्पीशीज के अंदर कुछ न कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, तो कुछ डिफरेंस भी होते हैं। टू फाइंड आउट
एन ऑर्गेनिज्म ऑफ नोन कैरेक्टर्स फ्रॉम सच ए वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सिंपली इम्पॉसिबल। देखिए, अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करना चाहें तो ये एक इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। मोर एवर इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग से स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है। इट इज़ therefore suggested to study the organism by placing them in different group and arranging them in orderly manner। तो इनको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया, एक ऑर्डरली अरेंज कर दिया ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके। दिस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो इसी अरेंजमेंट को मीन्स ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी और वेरिएशन को स्टडी करने के लिए उनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। हमने क्लासिफिकेशन की अलग से एक सिंपल डेफिनेशन ली है। क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए, क्लासिफिकेशन ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of their similarities, difference and relationship। तो उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है और आपस में एक दूसरे से किस तरह से वो रिलेटेड हैं। तो इन्हीं रिलेशंस को ग्रुप में अरेंज करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वाई वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्लासिफिकेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर। क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। तो क्लासिफिकेशन के द्वारा हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ईजी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशीज़ के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो अदर स्पीशीज़ है उनके भी करेक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं और कुछ अलग करेक्टर है। मान लिया किसी ऑर्गेनिज्म में, बंदर में और हमारे अंदर बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं, तो हमारे अंदर कुछ डिफरेंस भी है। तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं, सिमिलरिटीज़ अलग रह जाती है, सिमिलरिटीज़ रहते हैं, अगर स्टडी करते हैं तो डिफरेंस अलग निकल करके आ जाते हैं। ए मैन cannot know about all the organism, but the study of a few representative forms each taxonomic group gives a general idea of all the life form। अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो अदर ऑर्गेनिज्म है, अदर स्पीशीज है, तो उनके जो जनरल आइडियाज़ हैं, कैरेक्टर्स से रिलेटेड, वो सारे हमारे सामने आ जाते हैं, हम उन्हें पहचान सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्लासिफिकेशन की और क्या इम्पोर्टेंस है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम इससे एक स्पीशीज से या एक ऑर्गेनिज्म को दूसरी ऑर्गेनिज्म से रिलेटिव कर सकते हैं, उनमें किस तरह का रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी हम क्लासिफिकेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। It helps in understanding the other branches of life science। तो लाइफ साइंस से रिलेटेड अदर ब्रांचेज की स्टडी कर सकते हैं हम क्लासिफिकेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, एक बायो की ब्रांच है बायोजियोग्राफी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, तो जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके जो जियोग्राफिकल भौगोलिक आवास हैं उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। वो किसके थ्रू पॉसिबल है, वो क्लासिफिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। इकोलॉजी, इकोलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट की स्टडी की जाती है। लिविंग कंपोनेंट मीन्स जो लिविंग बींग्स हैं
जिसमें प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं जैसे लाइट्स है, फूड कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अलावा वाटर है, तो ये सारे सनलाइट है, तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आती है। फॉरेस्ट्री वानिकी होती है, तो किस तरह के हैबिटेट के जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो सारा इसी में आता है। बिहेवियरल साइंस, व्यवहार विज्ञान, तो व्यवहार से किस तरह की जो ऑर्गेनिज्म है उनका किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह का उनका आवास होता है, तो वो सारी चीज़ें हम क्लासिफिकेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनका नामकरण किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है, उनकी रिलेशनशिप देखी जाती है, और इन्हीं चीज़ों की स्टडी साइंस की एक ब्रांच में की जाती है। उस ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, देखिए, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, नोमेनक्लेचर, नामकरण, एंड क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, मतलब अलग अलग वर्गों के अंदर डिवाइड करना, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो इनकी जानकारी, मतलब आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म के बारे में जो जानकारी है उसको साइंस की एक ब्रांच में लिया जाता है जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट का नाम है, इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकी विज्ञान का जनक माना जाता है, वर्गीकी का जनक माना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।